नमस्कार दोस्तों। हम लोग जन्म पत्रिका के विभिन्न भावों की बात कर रहे थे। तो चलिए आज जन्म पत्रिका के छठे भाव की बात करते हैं। दोस्तों, छठे भाव को दुख स्थान भी कहते हैं, रोग भाव भी कहते हैं, ऋण भाव और शत्रु भाव, ये सभी छठे भाव के ही नाम हैं। दोस्तों, हमें पता है कि 6, 8 और 12 जन्म पत्रिका के ये जो 3 भाव होते हैं ये दुख स्थान होते हैं। इनमें पहला नंबर तो 8वें भाव का आता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा दुख स्थान है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है छठे भाव का, और फिर तीसरा नंबर है 12वें भाव का। और दोस्तों आगे है रोग भाव। जिन रोगों से व्यक्ति अपने जीवन में पीड़ित होगा उनका ज्ञान हम छठे भाव से कर सकते हैं। फिर है दोस्तों ऋण भाव। वे ऋण जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रस्त हो सकता है उनको भी हम इस भाव से देख सकते हैं। और दोस्तों व्यक्ति के संभावित शत्रुओं का भी छठा भाव ही सूचक है, इसलिए ये सब जो है छठे भाव के नाम है। इसके अलावा दोस्तों आघात, किसी भी प्रकार का चोट, इसकी बात भी हम जो है छठे भाव से करते हैं। इस स्थान से मंगल का अगर संबंध हो तो व्यक्ति को घाव या आघात से पीड़ित करता है। और दोस्तों इस स्थान का मंगल का शुक्र सहित अगर संबंध हो तो वाहन दुर्घटना से आघात की संभावना है। अब दोस्तों मंगल का संयोग जातक को घाव देगा, आघात देगा, लेकिन कहाँ पे देगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि छठे भाव में राशि कौन सी है, उस राशि का स्वामी कौन है, या वहाँ कोई ग्रह बैठा है तो उससे मंगल का कैसा क्या संबंध है। इसकी बात हम आगे करेंगे। आगे है दोस्तों विधान व न्यायालय। इसकी भी बात दोस्तों हम छठे भाव से करते हैं। तो इसका नियम है दोस्तों, दशम स्थान का बृहस्पति सूर्य मंगल के साथ षष्ठेश यानी कि छठे भाव के स्वामी से संबंध ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो न्यायपालिका या संबंधित क्षेत्र में कार्य करेगा। यानी कि दोस्तों दशम स्थान, छठे भाव के स्वामी और सूर्य बृहस्पति मंगल, अगर इन तीनों का आपस में संबंध बन रहा है तो बहुत से चांस है कि व्यक्ति जो है न्यायालय से संबंधित कोई कार्य करेगा। इसी के साथ अगला नियम है दोस्तों, यदि छठे स्थान व इसके स्वामी का दूसरे स्थान व इसके स्वामी से संबंध है तो व्यक्ति विशिष्ट रूप से सक्षम अधिवक्ता एवं न्यायाधीश बनेगा। तो दूसरे नियम में क्या है दोस्तों, छठे स्थान या इसके स्वामी का दूसरे स्थान या उसके स्वामी से अगर संबंध बन रहा है तो व्यक्ति एक अच्छा वकील हो सकता है और हो सकता है कि वो न्यायाधीश भी बने। आगे है दोस्तों मामा की बात भी हम छठे भाव से ही करते हैं। चतुर्थ स्थान हम सभी जानते हैं दोस्तों माता का होता है, और तीसरा स्थान हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। तो छठा स्थान जो होता है दोस्तों वो चतुर्थ स्थान से तृतीय स्थान है, यानी कि माता के स्थान से तीसरा। तो ये माता के भाई का स्थान यानी कि मामा का स्थान हो गया। आगे है दोस्तों बुध का छठे स्थान दूसरे या 11वें भाव के स्वामी से किसी प्रकार का संबंध व्यक्ति को मातृ पक्ष से आर्थिक लाभ दिलवाएगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखें तो दोस्तों छठे भाव में छठे नंबर की राशि आती है कन्या, जिसका स्वामी होता है बुध। तो बुध का अगर छठे स्थान से वह दूसरे या 11वें भाव के स्वामी से किसी प्रकार का संबंध हो जाएगा तो व्यक्ति को जो है मातृ पक्ष से आर्थिक लाभ होगा। क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है दोस्तों और 11वां भाव लाभ का होता है। तो ये अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की जन्म पत्रिका में है तो उसे हो सकता है कि मातृ पक्ष से यानी कि मामा की तरफ से कोई ज़मीन जायदाद या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम छठे भाव और रोग की बात करेंगे कि व्यक्ति को कि कौन सा रोग हो सकता है, किस कंडीशन में
किस ग्रह के बैठने से या किस राशि के छठे भाव में होने से वो कैसा रोग हो सकता है, इसकी बात हम करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।